ब्रह्म ऋषियों, देवर्षियों, राज ऋषियों के समुदाय और अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ अनेक राजा भी वहाँ आए हुए थे। यमराज दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा दी तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्तिवाचन किया जाने लगा, तब वे सभी पत्नी के साथ अपनी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उन यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं बुलाया था। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग लेने योग्य नहीं थे। दोषदर्शी दक्ष ने कपाली की पत्नी होने के कारण अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष के यज्ञ महोत्सव के आरंभ हो जाने पर यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कर्म में संलग्न हो गए। इसी बीच वहाँ भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उग्र हो उठा और वे कहने लगे। दधीचि बोले, हे प्रमुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए हैं? यद्यपि वे देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ आए हुए हैं, तथापि उन पिनाकधारी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिवजी की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न हो जाते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभध्वज महेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हे दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े से बड़े मंगल तत्काल हो जाते हैं, उसका इस यज्ञ में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिवजी को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, इंद्र, लोकपालों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करने पर इस समय यज्ञ की पूर्ति लिए उन भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान हैं। वहाँ से दक्षनंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। हे देवेश्वरों, जगदम्बा सहित उस परमात्मा शिव के यहाँ आ जाने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण तथा नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय बन जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके उस भगवान वृषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने पर यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह अपूर्ण ही रह जाएगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष हंसते हुए शीघ्र ही रोषपूर्वक कहने लगे, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इन्हें मैंने सादर बुला लिया, तब जब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है?